हाँ जी, राम राम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस का आज फर्स्ट लेक्चर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर स्पेस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर स्पेस इन लीनियर अलजेब्रा। We will discuss about these all things in this lecture. So we start from the main purpose of mainstream linear algebra. Why you should to be read linear algebra and ये हमारे मैथमेटिक्स में क्या काम करता है linear algebra, मेनली किसके लिए इसको पढ़ा जाता है। तो ये जो मैथमेटिक्स ऑफ ब्रांच लीनियर अलजेब्रा है, इसमें हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक सिस्टम की वेरियस प्रॉपर्टी को। मतलब बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अलजेब्रिक सिस्टम की, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है? अलजेब्रिक सिस्टम जैसे एक सेट ऑफ पॉइंट है, मान लिया x1 x2 ऐसे xn एलिमेंट्स उसमें सेट में पड़े हैं। उन सेट्स का एक रीजनेबल, जिसका हम यूज कर सकें, जो हमारे किसी काम आ सके, एक ऐसा लीनियर कम्बिनेशन हम बना दें। मान लिया इसका लीनियर कम्बिनेशन बना देते हैं C1 प्लस C2 ऐसे ऐसे करके Cn इंटू xn। ये जो रीजनेबल नोशन, मतलब हम इसको कह सकते हैं, ये लीनियर कम्बिनेशन एक सेट ऑफ पॉइंट्स का हमने ये जो लिखा है, इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक सिस्टम। अलजेब्रिक सिस्टम। और ये पूरे लीनियर अलजेब्रा में हम इसी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते करेंगे। जैसे पहले वीडियोस में आपने देखा होगा, लीनियर कम्बिनेशन से हम कितनी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे थे, वो सभी हम लीनियर अलजेब्रा में आगे भी वही करेंगे। तो देखिए, अब बात आती है वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर स्पेस जो ये जो पॉइंट हमने लिए x1 x2 xn, ये पॉइंट लिए हैं, और ये जो C1 C2, ये जो कोफिशिएंट हमने इनके साथ लगा करके इनका लीनियर कम्बिनेशन, एक अच्छा लीनियर कम्बिनेशन जो हमारे किसी काम आ सके, वो जो हमने बनाया है, उसको हम यदि देखें कि ये एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, कैसे एलिमेंट्स ये x1 x2 xn होंगे, और C1 C2 Cn कैसे एलिमेंट होंगे, किन प्रॉपर्टीज़ के साथ ये ऐड होंगे, इन सभी को एक ख़ास पैटर्न में डिफ़ाइन करके जो हमारे पास देता है वो वेक्टर स्पेस। उसको हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं कि हम अलजेब्रिक सिस्टम में लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो वेक्टर स्पेस से ही आएंगे। पूरे लीनियर अलजेब्रा में हम अप्रोक्सीमेटली सभी बातें, सभी कंसेप्ट जो करेंगे वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के ऊपर ही करेंगे। तो देखिए, वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम करते हैं। ए वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग। ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है वेक्टर स्पेस, जो कुछ चीज़ों को, जो कुछ फील्ड हमने पहले किया है, ग्रुप थ्योरी में हम फील्ड करते हैं, फील्ड पहले भी डेफिनेशन हमने की है, उन सभी को कंसिस्ट करता है। तो देखिए, ए फील्ड एफ ऑफ स्केलर्स, ये होगा फील्ड, इसमें स्केलर्स होंगे। स्केलर्स और वेक्टर्स, देखिए एक बात और, जो वेक्टर स्पेस जो है और जो लीनियर अलजेब्रा जो है, वो ज्योमेट्री से भी रिलेट करता है। अब यहाँ पर जो स्केलर्स आए हैं, वो उनको हम एज ए स्केलर, एज ए डेफिनेशन ऑफ स्केलर इन जियोमेट्री भी हम इनको कंसीडर करेंगे, तो क्यों रिलेट करेगा। वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स आएंगे वो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। यदि हम उनको ज्योमेट्रिकली उनका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे या उनका फिजिकली सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, तो वो सब एकदम से कहीं ना कहीं जाके ज्योमेट्री को टच करेंगे। टच क्या, पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ दे देंगे। तो देखिए, स्केलर्स जो है, हम जैसे ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, स्केलर्स क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, देर आर नो डायरेक्शन ऑफ एनी स्केलर्स। एंड वेक्टर्स, ए सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए, हम वेक्टर्स को ज्योमेट्री में ऐसे एरो के साइन से हम रिप्रेजेंट करते आए हैं, और स्केलर, कोई भी स्केलर्स को कुछ ऐसे कुछ भी लिखा है क्वांटिटी जैसे सी, देन वी कॉल सी एज स्केलर। ओके, ए रूल कॉल्ड वेक्टर एडिशन विच एसोसिएट,
देखिए स्केलर्स और वेक्टर्स दो चीज़ें हमारे पास हैं, ये कंसिस्ट करेगा एक फील्ड स्केलर्स का और एक सेट ऑब्जेक्ट सेट जो वेक्टर्स जिसमें होंगे, दोनों पे हमारे पास ऑपरेशन डिफाइंड है। ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है? ऑपरेशन देखिए, वेक्टर्स पे डिफाइंड है वेक्टर एडिशन, जो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। 5 प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? अबेलियन ग्रुप वाली 5 प्रॉपर्टीज होंगी। देखिए वो कैसे होंगी, कॉल्ड वेक्टर एडिशन विच एसोसिएट। वेक्टर एडिशन हम करेंगे जो क्या होगा, एक तो क्लोजर होगा, यदि हम देखें कि इफ़ ए बी बिलोंग टू वी देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू वी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। एंड देन एडिशन इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी प्लस ए। इसके बाद एसोसिएटिविटी, ए प्लस बी आगे पीछे करके किसी को पहले ऐड कर दो किसी को बाद में ऐड कर दो, एसोसिएटिविटी सो सिंपल प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। वहाँ पे एक आइडेंटिटी होगी जो किसी भी वेक्टर एलिमेंट में ऐड करने पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो पहले ऐड कर दो या बाद में ऐड कर दो। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए होगा वी के। फिर हमारे पास वहाँ पे एक यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जो उसमें ऐड करने पे हमको आइडेंटिटी, यानी कि वेक्टर एडिशन की हम बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी जो हमको देगा वो होगा एडिटिव इन्वर्स। देयर एग्जिस्ट यूनिक वेक्टर माइनस ए इन वी सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू आल्सो जीरो। ये प्रॉपर्टीज आएंगी वेक्टर एडिशन पे जो लगने वाली प्रॉपर्टीज हैं। फिर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक रूल डिफाइन करते हैं, जैसे हमने वेक्टर एडिशन एक रूल डिफाइन किया है तो हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल भी डिफाइन करते हैं, जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वेक्टर हम उठा लेंगे वी का, मान लिया ए बिलोंग टू वी एंड सी बिलोंग टू एफ। जनरली हम फील्ड को इस नोटेशन से लिखेंगे, इस तरह के एफ से लिखेंगे, जैसे मैनी टाइम्स रियल नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए सी बिलोंग टू एफ देन ए सी बिलोंग टू वी, ए इंटू सी ये वी में बिलोंग करना चाहिए। हम ऐसे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेंगे और 4 प्रॉपर्टीज ये और सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या, 1 इंटू ए हमारा इज इक्वल टू ए होना चाहिए, जहाँ 1 क्या है, 1 हमारी 1 बिलोंग टू एफ, ये फील्ड की आइडेंटिटी है। फील्ड की कौन सी आइडेंटिटी? फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है 1 बिलोंग टू एफ। इसमें जो है ये C1 C2 इंटू ए, C1 इंटू C2 इंटू ए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज ऑन द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर एंड दिस इज ऑन एलिमेंट ऑफ एफ फील्ड। ये इसको हम बोलेंगे वेक्टर। यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस आवर फील्ड एफ, इस नोटेशन के साथ। ये हमारा एक वेक्टर स्पेस आवर फील्ड एफ को डिनोट करता है, जहाँ स्केलर्स जो आएंगे वो इस फील्ड से आएंगे और जो वेक्टर आएंगे वो इस वी सेट ऑफ वेक्टर से आएंगे। ओके, देखिए हम एग्जांपल करते हैं वेक्टर्स का। एन टपल स्पेस एफ एन, जनरली हम एफ एन को ऐसे लिखते हैं, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक के साथ ये ऐसे लिखा हुआ है एफ एन, जहाँ पे एफ एन जो है ये हमारा वेक्टर है। एन टपल स्पेस मीन्स हमारे वेक्टर, कोई भी वेक्टर मान लिया ए बिलोंग टू एफ एन, वो एन टपल्स के साथ होगा। मीन्स उसके पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एन होंगे, जैसे ए इज इक्वल टू x1 x2 ऐसे ऐसे xn, ये हमारा वेक्टर होगा। कोई भी वेक्टर बी वेक्टर कोई हम लेंगे वो भी ऐसे ही होगा, b इज इक्वल टू y1 y2 yn, ये हमारे वेक्टर होंगे। जहाँ पे x1 x2 जो है ये जो एलिमेंट्स हैं ये फील्ड से आएंगे, जहाँ पे xi yi बिलोंग टू f यहाँ आएंगे। और इन पे एडिशन जो हम वेक्टर एडिशन जो वो कैसे डिफाइन करेंगे, कंपोनेंट वाइज। x1
फर्स्ट कंपोनेंट को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, ऐसे हम करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे? एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब सी ए यदि हम देखें तो सभी के साथ हम सी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा जो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और हमारे पास एफ एन और एफ ये एक वेक्टर स्पेस हमारे पास बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, स्पेस ऑफ एम एन मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स हम लेंगे एम एन ऑर्डर की, एम क्रॉस एन ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स लेंगे जिसके एलिमेंट्स आएंगे फील्ड से, एफ इस फील्ड से एलिमेंट्स आएंगे और वो सिंपल। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे कि मैट्रिसेस एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिसेस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 2, स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। एम क्रॉस एन इस साइज की मैट्रिसेस का स्पेस ये होगा जिसमें एम रोज एंड एन कॉलम्स होंगी, ये हम देखेंगे। ये स्पेस कैसे होगा, इस पर हम वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। सिंपली मैट्रिसेस का जो एडिशन करते हैं वो मतलब A11 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट उसी के दूसरी मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट में A11 मान मतलब कंपोनेंट वाइज या मतलब एलिमेंट्स वाइज उसी एडिशन को हम यहाँ करेंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे और उसको उसकी सभी क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसके साथ भी सी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ऐसे हम इसको करेंगे, सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं स्पेस ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू ए फील्ड। एक सेट से, स्पेस ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए सेट, एक कोई भी सेट हमारे पास हमने ले लिया, कोई भी सेट होगा ये, इससे हम फील्ड पे फंक्शन बनाएंगे कि फंक्शन जो वैल्यू देगा वो वैल्यू फील्ड्स में जाएंगी। ऐसे जो हम फंक्शन बनाएंगे वो सभी फंक्शंस हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएंगे जिसमें हम एडिशन करेंगे और सिंपली एडिशन ऑफ फंक्शंस की तरह उसको डिफाइन करेंगे, जैसे एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, जहाँ पे एफ एंड जी बिलोंग टू वेक्टर स्पेस मान लिया हमने वी है, उससे मतलब बिलोंग करेंगे। और इनकी एडिशन ये वेक्टर एडिशन ये होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एफ एक्स। ऐसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिफाइन करेंगे। और यूजुअली हम यदि देखें तो ये भी तो एक सेट ऑफ फील्ड से मैट्रिसेस जो है, ये भी तो एक सेट ऑफ मतलब कोई भी सेट हम लेंगे जो फील्ड होगा तो उससे एक फंक्शन ही तो है, जिसको ये एक एम क्रॉस एन ऐसे एरे में, एरे समझते हो, एरे मतलब ये जो मैट्रिसेस हम रखते हैं इसको एरे ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं, कि एक पैटर्न में हम एलिमेंट्स को रखेंगे। ये भी तो एक फंक्शन है, जैसे किसी भी फील्ड से एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम एक ऑर्डर एम क्रॉस एन के ऑर्डर में हम उनको रख रहे हैं। दैट इज आल्सो ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू ए field। And so next example we see the space of polynomial functions or a field। देखिए सेट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन और ए फील्ड, देखिए फंक्शंस तो बहुत सारे हैं। वी सी साइन एक्स आल्सो ए फंक्शन, कोस एक्स मान लीजिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एंड ई की पावर एक्स दीज फंक्शंस, लोगरिथम एक्स दीज फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर फंक्शंस। But we say the space of we will discuss the space of only polynomial function, only all polynomial function। जो polynomial functions है और field f, they make vector space under the simply operator vector addition, simply addition of functions as we discussed above, and scalar multiplication simply same as we discussed in the previous example, simply all। But there are restriction that function will be only the polynomial function, not all functions, okay। The field C of complex numbers may be regarded as vector space over the field of real numbers। जो देखिए the field of complex numbers, we denote complex numbers by this notation and real number by this notation। Then we call here the vector space of complex number our field real numbers, this, that scalar elements are coming from real field,
and vectors are coming from C. Simply vector addition. Vector addition, how you define vector addition? If we let A plus iota B belong to complex number and C plus iota D belong to complex number, then adding the real part of complex number with the real part of another complex number, this is we will discussing the vector addition. A plus, if we call this Z1 and this Z2, then Z1 plus Z2, how we define Z1 plus Z2? A plus B plus में iota A plus C plus iota B plus D. This is the vector addition. And how we define the scalar multiplication? See here, if we take C belong to R any scalar and Z1 is equal to A plus iota B belong to complex, this is vector. How we define scalar multiplication? C into Z1 is equal to CA plus iota CB. Under these two operation, vector additions and scalar multiplication, the field of complex number make a vector space or the field of real numbers. Okay, next we define the linear combinations. How we define linear combination? We also see in the first of video the algebraic system, that's also linear combination of vectors and with coefficient from the scalar field. See here how we define a vector B in V. It's said to be linear combinations of the vectors A1, A2, An. Vectors are A1, A2, An. A vector B in V is said to be linear combination of these if there exist scalar these C1, Cn belong to F, such that B can be write as the linear combination. B is equal to C1 into A1, C1 into An, ऐसे मतलब C1 into A1 plus C2 into A2 ऐसे plus Cn An. These are linear combination. We say, देखिए, I repeat this. We say B is linear combination of vector A1, A2 and so on An. Then we say this is linear combination B. B is said to be linear combination of these vector if there exist scalar such that we can write B as C1 into A1, C2 into A2, and we can assign the value of C1, C2, C3 from the field F as we want. जैसा हम चाहे वैसी वैल्यू हमको मतलब B को एडजस्ट करने के लिए हम वैसे ले सकते हैं, बट कंडीशन से एक है कि ऑल वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम फील्ड F. Okay, then we will set B is linear combination of the vectors A1, A2, An of the vector space V. Okay, let V be the set of all pair. Next we will see the example. These are two, we will discuss two examples in which we have to see the whether there are vector space or no. These here are predefined vector addition and scalar multiplication. We will see whether under these operations here these make a vector space or not. See here, first of all we see the vector addition. Vector addition is simply addition component wise. We will have no problem in this. These satisfy all the conditions, all the 5 conditions of abelian group, no problem. Next we see the Cxy is equal to this is scalar multiplication. Cxy is equal to Cx. देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, ओनली ऑन फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया, सेकंड एलिमेंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया. सेकंड से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करवाया? यहाँ पे ये गड़बड़ी करेगा. क्यों करेगा? देखिए, हम जब जैसे हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेंगे 1 1 प्लस 1 1 बाय वेक्टर एडिशन
equal to 2 2, and if we take 2 and we will see these are same quantity, so we can write these 2 into 1 1, but by scalar multiplication what we get here, 2 into 1 not equal to 2 2. So we can say here these operations not defines a vector space. Next we will discuss the next example, same example, x1 x plus x1 y plus y1 इज नेक्स्ट कोई जीरो बना रहा है और इसमें भी जीरो बना रहा है, तो ये नहीं होगा। मतलब इफ यदि हम ऐसे करें कि 1 1 लें, 2 इंटू 1 1 लें, तो ये कर देगा इसको 2 0। तो वैसे में हम देख पा रहे हैं किसी भी मतलब उसका वो वहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे 1 इंटू सी 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग टू वेक्टर। इफ़ वी डिस्कस हेयर द if we take a is equal to 1 1 and multiply by 1 belong to f, then we see here 1 into 1 into 1 is equal to 1 into 0, not equal to a, not equal to a. So we can say here this operations also not makes a vector space. Next we will discuss the subspace. What do you mean by subspace? If we have a vector space VF, यदि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है VF, उसी सेट ऑफ वेक्टर्स का जो V हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनका हम एक सबसेट ले लें over the same field. If we take subset of these vector space V, then we say that subset a vector space if that also satisfy the all properties of vector space over the same field. V be a vector space over the field, a subspace V is subset W, V का subset हमने लिया W of V, which is itself a vector space over F, same field पे with the operation of vector addition scalar multiplication on V। सेम फील्ड पे सेम ऑपरेशन सेम डिफाइंड ऑपरेशन के साथ यदि वो वेक्टर स्पेस बना देगा तो उसको हम सबस्पेस बोलेंगे। प्रॉपर सबस्पेस जो होते हैं प्रॉपर सबसेट बनाएगा, इम्प्रॉपर सबस्पेस होते हैं एम्प्टी सबस्पेस, एंड कंप्लीट वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सबस्पेस, वी कॉल इट बाय इम्प्रॉपर सबस्पेस। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस ए थ्योरम अंडर विच कंडीशन। देखिए यदि हम किसी भी उसके सबस्पेस को एक वेक्टर स्पेस बनाने के लिए उसको ट्राई करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। इफ़ वी वांट टू चेक ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस इज वेदर ए सबस्पेस और नॉट, देन हमको सभी 9 प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बट दिस इज ए टफ फॉर वी एंड टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स इन W एंड ईच स्केलर C इन F द वेक्टर CAB इज अगेन इन W। देखिए यदि हम उस W सबस्पेस पे एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी, मतलब ए बी बिलोंग टू W implies and C belong to F implies that CA plus B belong to W, then we can say that W is a subspace of vector space V. Okay, now we have to prove this theorem. How we prove this? See, first of all we can see here, if W is a subspace, W is subspace of V, then we can say that by closure property of vector addition and by the property of scalar multiplication we can say that CA plus B belong to W if W is all, we see W is already a subspace. Now we have to prove the converse of this.
what is if if the elements in W satisfy the property, if A B belong to W implies C A plus B belong to W where C belong to F, then how we prove that the W is subspace of vector space V? How we prove this? We prove this by the statement what is written, a non-empty subset means W is non-empty, then for any we let alpha belong to W, V is a subspace of if and only if. See here we can take C is equal to 0, and we can see that 0 into A, any A plus alpha is equal to belong to W. So we can say that minus alpha also belong to W. Sorry. See here we have alpha belong to W. If we take A is equal to B is equal to alpha and C is equal to minus 1, then we say that 0 also belong to W. And if 0 belong to W, then all multiplication with alpha belong to W. C alpha belong to W. And if 0 belong to W, and if we take C is equal to minus 1, then all additive inverse of elements multiplication of alpha multiply with alpha belong to W. Hence we can say that C, if C A plus B belong to W, then W is subspace, because these satisfy the property that which all elements are in W, then their addition also in W, then their scalar multiplication also in W by the property this. If we take B 0, we have to prove that B 0 belong to W, and if we take B 0, then all multiplication of alpha belong to W, and also that linear combination means C A plus B type, that also belong to W, and that satisfy all the properties of vector subspace. We can say that W is again a subspace of V. And again we want to discuss this, how second proof of this theorem, let alpha belong to W, then we see that C is equal to minus 1 and A is equal to B is equal to alpha, then we can say that 0 belong to W. Now if we take B is equal to 0 in this expression, if we take B is equal to 0, then we can say that any multiply C alpha belong to W, and if these all belong to W, then we can say that any K, for any K belong to F, K C1 alpha plus C2 alpha also belong to W by the property CA plus B belong to W, and we can see that 0 belong to W, and inverse of every element belong to W, because we can take C is equal to minus 1, then we can say that minus 1 into alpha belong to W. This implies that minus alpha belong to W for all alpha. अंडरस्टैंड दिस, ऐसे हम इसको बोलेंगे कि W जो होगा वो सब स्पेस बनेगा, क्योंकि पहले सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दीज आर नॉर्मल, दैट आर नॉर्मल प्रॉपर्टी, नॉट सो सीरियसली, not to take too serious that properties that are simple property.
that are simply properties which are distributed and associated not satisfied by matrices spaces many times. Next we see the example 6 of the subspace. If V is any vector space, V is subspace of V. I tell you that V is improper subspace of V, and 0 is also improper subspace of V. 0 vector alone is subspace called the 0 subspace of V. Now we see that second example. In Fn, the set of n tuples x1, x2, x with x1 0, that all elements which has first coordinate 0, then after addition also first coordinate will 0, belong to same vector space, that is also vector space, but वो सबस्पेस होगा Fn का. Fn और F का सबस्पेस होगा यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, तो एडिशन से ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, देन दैट दे वो सबस्पेस बनेगा V का. और यदि हम ऐसा ले लेते हैं x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x2, हेयर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी. क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ पे जो 0 है एडिटिव आइडेंटिटी है, डज नॉट बिलोंग टू W. Why? If we take x1, x2, xn is equal to 0, this implies that x1 is equal to x2 is equal to x3, all are equal to 0. And if we take here x2 is equal to 0, this implies x1 is equal to 1. So we can say here 0 does not belong to W subspace. We see next example. Space of polynomial function over the field f is subspace of space of all functions. We see here all functions, जो set of all functions है उसका polynomial specially only of a space of polynomial functions is subspace. And in n cross n square matrix, the symmetric matrix form a subspace. Symmetric matrix means transpose. If A is equal to A transpose, then we say that A is symmetric matrix. Okay, and the after addition symmetric matrix will be symmetric, and identity is a symmetric matrix which is multiplicative identity, and additive inverse also. Additive inverse मतलब minus A also is symmetric matrix, there exist, and 0 matrix also is symmetric matrix, there exist. Okay, 0 belong to that subspace, and minus A, that also is symmetric matrix, so minus A also belong to subspace. That's why the subspace of symmetric matrix form a the space of symmetric matrix form a subspace of the space of all n cross n matrix. And note that symmetricity only on we can apply on a square matrix, not only matrix non-square matrix. Non-square matrix means m cross n matrix. If m not is equal to n, that non-square matrix, we cannot apply the concept of symmetricity on that type of matrices. Okay, next we will discuss the Hermitian matrix. What do you mean by Hermitian matrix? Complex conjugate. These matrices are defined on the field of complex numbers, and in the field of complex numbers we say any matrix A is Hermitian matrix if A is equal to ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे कंजुगेट हम उसके हर एक एंट्री का कंजुगेट कर देंगे. यदि वो उसको इक्वल आया तो उसको हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स. इफ नॉट इक्वल देन वी विल कॉल दैट नॉन हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, वी विल टेक एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स. सी हेयर example 3 2 minus iota iota. After transpose we get, let this is A, we get A transpose is equal to 3 2 iota minus iota iota. And after
taking conjugate in complex number mean the change the sign of the imaginary part. ओके, मतलब इमेजिनरी पार्ट के जिसके साथ आइटा मल्टीप्लिकेशन में है उस टर्म को हम उसका साइन चेंज कर देंगे. देन हेयर आफ्टर कंजुगेट वी टेक दिस. In first term there are not imaginary part, so these will same, and in that we will take 3 2 minus iota, we change sign plus iota, and this we change sign minus iota, which is same as this. We call A as Hermitian matrix, and we see that the matrices this not make the सबस्पेस ऑफ हर्मी मतलब स्पेस मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज स्पेस. हाउ इफ वी टेक आयोटा, सी हेयर दिस मैट्रिक्स और द कॉम्प्लेक्स नंबर, and we can take scalar from complex iota. If we multiply with this minus iota 2, we will get what we will get here is equal to 3 iota into iota minus 1 minus plus 1 and 2 iota. And if we take this transpose and conjugate, complex conjugate of this matrix, we will get minus 3 iota minus 2 iota and 1 minus 1, which is not equal to that. So this not satisfy the property of scalar multiplication. So we call that the space of Hermitian matrix is not a subspace of space of all n cross n matrices over C. ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 1-2 थ्योरम्स और डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. Like this video if you really like this. Okay, if you understand the concept of vector space, definition of vector space and subspace. So bye bye, tata, take care.